हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज कुमार फ्रॉम लर्निंग और हम लोग कर रहे हैं स्टैटिक जीके के 1000 महत्वपूर्ण सवाल। आज का जो ये सेशन है हमारा तीसरा सेशन है। पहले दो सेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। जो भी बच्चे डायरेक्ट तीसरे सेशन को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले एक और दो सेशन को देख लें, ताकि आपको उससे जो भी उसमें क्वेश्चन या फिर इंफॉर्मेशन दी गई है उनका जो इस्तेमाल है वो तीसरे सेशन में किस प्रकार किया गया है, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जो भी बच्चे सीजीएल मेंस और सीएचएसएल के लिए जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन का पहला सवाल है कि पोवाड़ा डांस इज अ परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ। आपको बताना है कि पोवाड़ा नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो पोवाड़ा जो है महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक और डांस की बात करी थी, वो थी पोवा दास, है ना। यहाँ पे जो एस भी एक्स्ट्रा लग जाए तो वो भी सेम डांस है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर पोवाड़ा डांस हो या फिर पोवा दास डांस हो, है ना, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों जो है महाराष्ट्र में होता है। और जो ये डांस है वो किसके बारे में बताता है? ये जो डांस है ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, शिवाजी महाराज के जो उनके युद्ध कला थी, उनकी युद्ध नीतियाँ थी, उनके युद्ध कौशल के बारे में बताता है। मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल के बारे में, है ना। ये उनके युद्ध कौशल के बारे में आपको ये बताता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, महाराष्ट्र के कुछ और डांस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अन्य डांस भी मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ डांसों का जिक्र किया था। तो अन्य डांस में एक डांस का मैंने जिक्र किया था, कोली डांस का, जिसमें जो है महिलाएं जो हैं अपने सर पर दिए रख के, जलते हुए दिए रख के डांस परफॉर्म करती है। ये सवाल जो है पिछले सीजीएल में पूछा गया है या सीएचएसएल में पूछा गया है 2021 के, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य डांस की, तो तमाशा नृत्य भी आपको ध्यान में होना चाहिए। लावनी, आपको ये बहुत ही कॉमन है, पता ही होना चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डांस जिसकी मैं बात करूँ अभी, लेजिम नृत्य, है ना। लेजिम नृत्य जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है और शायद पूछा भी गया है एग्जाम में, टीसीएस के क्वेश्चन पूल में ये क्वेश्चन है। और ये जो डांस किया जाता है वो गणेश उत्सव पे किया जाता है। आपको ये चीज का ध्यान रखना ही है ना। ये पूछ सकता है कि लेजिम डांस जो है किस राज्य का नृत्य है, तो आपको पता लग गया महाराष्ट्र का। और किस उत्सव पे किया जाता है, तो गणेश उत्सव के किया जाता है। अगला हमारा सवाल है कि चेराव डांस जो है इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। बताना है कि चेराव नृत्य जो है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन है असम, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आप एक बात आपको पता होना चाहिए कि चेराव नृत्य को बांस नृत्य भी कहते हैं, है ना। अगर इसकी जगह पूछा जाए कि बांस नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो आंसर भी सेम ही होगा, है ना, जो चेराव डांस होगा। तो चेराव डांस जो है इसको मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है ये चेराव नृत्य। और इसको ये ध्यान में रखने का कि एक फेस्टिवल है चपचार कूट। चपचार कूट एक फेस्टिवल है, वो उसी फेस्टिवल पे ये चेराव डांस किया जाता है। मिजोरम के अन्य डांस की बात करें, अन्य डांस की, तो इसमें इम्पोर्टेंट है आपका सोल्किया। सोल्किया एक डांस है मिजोरम का, आपको इसका ध्यान रखना है। मे बी एग्जाम में भी ये पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकता है कि सोल्किया किस राज्य का डांस है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये जो है मिजोरम राज्य का डांस है। इसके अलावा एक डांस की बात करें तो खुल्लम डांस, है ना, खुल्लम नृत्य। ये नृत्य जो है पूछा गया है, या रेलवे में पूछा हो या फिर एसएससी ने पूछा है, लेकिन ये पूछा है, मुझे ध्यान है कि खुल्लम नृत्य जो है किस राज्य का डांस है, तो मिजोरम डांस का। और इसमें कौन लोग डांस करते हैं? इसमें जो है गांव के जो मेहमान होते हैं, है ना, जैसे गांव में जो मेहमान आते हैं, गांव के मेहमान द्वारा किया जाता है, गेस्ट द्वारा, गांव के मेहमान द्वारा परफॉर्म करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे एक बांस नृत्य ध्यान रखना है, चेराव नृत्य है तो वो चेराव नृत्य को ही बांस नृत्य कहते हैं। और ये जो डांस है ये फेस्टिवल चपचार कूट पे किया जाता है। इसके अलावा मिजोरम के अन्य डांस की बात करें तो सोलकिया है और खुल्लम डांस है। और खुल्लम डांस में जो है कौन डांस करता है? गांव के मेहमान परफॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सत्रिया जो है एक डांस, क्लासिकल डांस है। ये बताना है कि ये किस राज्य से है। इसका जिक्र मैंने पहले पिछली स्लाइड में भी किया या फिर पिछले वीडियो में भी किया है कि जो सत्रिया है वो असम का पारंपरिक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। और इसके बारे में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं सात्रिया के बारे में, तो सात्रिया को 2000 ईस्वी में क्लासिकल क्लासिकल डांस में इसको जगह मिली थी। ये सवाल आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है कि किस वर्ष इसको शास्त्रीय संगीत में शामिल किया गया है। तो शास्त्रीय संगीत में जो है इसको 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में जो है 8 जो है हमारे पास भारत में क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय संगीत है ना। आपको इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा राठवानी घेर। राठवानी घेर इज अ डांस परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बाय द राठवा ट्राइब ऑफ गुजरात। आपको बताना है कि ये जो राठवानी घेर जो डांस है ये किस फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि राठवानी घेर जो है एक रंगों का त्यौहार है ना। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस अवसर पे परफॉर्म किया जाता है। तो इसका सही आंसर है होली, है ना। राठवानी घेर जो क्या है, रंगों का त्यौहार है और इसे राठवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन है, ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो गुजरात राज्य में। और किस फेस्टिवल पे मनाया जाता है, तो होली के फेस्टिवल पे मनाया जाता है। गुजरात के अन्य डांस की बात करें, है ना, अदर डांसेस की बात करें, तो आपको हलीशाका हलीशाका डांस के बारे में पता होना चाहिए। ये पूछा गया है सवाल। हलीशाका डांस किस राज्य का नृत्य है, हलीशाका डांस गुजरात के नृत्य है। इसके अलावा घेरिया नृत्य को आपको ध्यान में रखना है। घेरिया, गरबा तो शायद पता ही है, डांडिया पता ही है, ये बहुत ही कॉमन है। भवई भवई डांस जो भी है ये भी गुजरात का इम्पोर्टेंट डांस है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा रतवई। भारत की फिल इन द ब्लैंक्स जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। बताना है कि कौन सी जनजाति जो है रतवई डांस को परफॉर्म करती है। ऑप्शन है हमारे मेवाती, खासी, जटापू और भील। तो देखिए, रतवई जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये राजस्थान में भी परफॉर्म किया जाता है और हरियाणा में भी, दोनों जगहों पर इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसको मेवाती जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किस जनजाति द्वारा, मेवाती जनजाति के द्वारा। और किस टाइम मनाया जाता है, तो मानसून के, है ना, मानसून के दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये कुछ भी सवाल पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि रतवई को किस किस सीजन में मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रतवई जो है मानसून के दौरान मनाते हैं और ये राजस्थान हरियाणा के मेवाती जनजाति द्वारा किया जाता है। मेवाती जनजातियों द्वारा एक और डांस किया जाता है, उसका नाम है रणबाजा, है ना। रणबाजा डांस जो है ये भी मेवातियों जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अन्य नृत्य की बात करें, राजस्थान के अन्य नृत्य की बात करें तो आपको कालबेलिया पता ही होगा। चरी नृत्य का मैं नाम लिखता हूँ, चरी नृत्य। इसके अलावा कालबेलिया, तेरह ताली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज शायद आने वाले स्लाइड में आपको दिखे भी, है ना। इन सब डांस का आपको ध्यान में रखना है। पानी हारी को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये भी एग्जाम में सब पूछा गया है। तो आपको इन सब डांस का अपने दिमाग में रखना है कि कब किस भारतीय राज्य में परफॉर्म किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फोक डांस नेम तेरह ताली ट्रेडिशनली एसोसिएटेड। मैंने जिक्र किया है अभी पिछले स्लाइड में कि तेरह ताली जो है किस राज्य का लोक फोक डांस है, वो है राजस्थान का। ठीक, इसमें क्या होता है कि महिलाएं जो है अपने शरीर में 13 मंजीरे बांध के इसको बैठ के डांस किया जाता है। हाँ, ये आप ध्यान में रखने जाइएगा कि राजस्थान का ये इकलौता डांस है जिसको बैठ कर परफॉर्म किया जाता है ना। ये कौन सी जाति द्वारा मनाया जाता है, कामद, है ना, कामद जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक, आपको यहाँ से दो सवाल मिलकर है कि राजस्थान का एकमात्र जो, अब इसमें से कौन सा डांस है जो बैठ के किया जाता है, तो वो है तेरह ताली। और तेरह ताली किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो वो है कामत जनजाति द्वारा। ठीक है, इसमें जो महिलाएं हैं थाली में जलता हुआ दीपक जलाकर और उसको सर पर रखकर डांस करती हैं, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। महाराष्ट्र का एक कोली डांस है जिसमें पूछा गया था कि महिलाएं जो है सर पे दिए जलाकर
और उसको रख कर परफॉर्म करती हैं। तो वो ये वैसा ही टाइप का डांस है कि जलती दीपक को थाली में जलाते हैं और थाली को सिर पर रख के महिलाएं जो है 13 ताली में डांस करती हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस इज एसोसिएटेड विद द वैष्णविज्म ऑफ द मैतई पीपल, है ना। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है छाऊ, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मणिपुरी। तो सही उत्तर है हमारा मणिपुरी, है ना। मणिपुरी मैतई लोगों का वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो मणिपुरी का एक और नाम है जागोई डांस, है ना, आपको याद में रखना है। ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में। तो जागोई डांस जो है ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को जागोई नृत्य भी कहते हैं। तो वो उसका उत्तर होगा मणिपुरी, है ना। मणिपुरी नृत्य को जागोई डांस भी कहते हैं। मणिपुर के अन्य नृत्य की बात करें, अन्य डांस, तो उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है चुंगपोलम। चुंगपोलम को आपको ध्यान में रखना है। चुंगपोलम जो है मणिपुर का इम्पोर्टेंट डांस है। और एक थांगता, थांगता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डांस है। ये जो है मार्शल आर्ट है ना। थांगता जो डांस है वो एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक नृत्य जो मार्शल आर्ट का रूप है, वो है थांगता डांस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि द वीर गासे डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ, है ना। इसके बारे में मैंने शायद अपने पहले सेशन में बताया था कि कर्नाटक के 2-3 डांस के मैंने नाम लिया था और ये भी बताया था कि वो किस फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। तो देखिए वैसा ही सवाल है कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो आंसर, करेक्ट आंसर है कर्नाटक, है ना। कर्नाटक की अन्य डांस की बात करें तो उस समय भी मैंने यक्षगान का जिक्र किया था, है ना। आज मैं कुछ और डांस आपको बताता हूँ। कामसाले, कामसाले नृत्य जो है कर्नाटक का इम्पोर्टेंट डांस है। एक और पहले सेशन में मैंने बताया था कौन सा डांस, उम्मट आर्ट, उम्मट आर्ट जिसको कुर्ग में मनाया जाता है। और उस समय कर्नाटक नहीं दिया हुआ था ऑप्शन में, कुर्ग दिया हुआ था। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। तो उम्मट आर्ट कुर्ग में मनाया जाता है। कामसाले जो है ये भी कर्नाटक का एक डांस है। इसके अलावा एक डांस और है बोलक आर्ट, ये भी कर्नाटक का इम्पोर्टेंट डांस है। अगर कंतारा देखा हो तो उसमें एक भूत कोला होता है जो एक प्रकार का वो भी डांस होता है। तो आपको उसका भी ध्यान में रखना है। तो अगला सवाल बढ़ते हैं अपने। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वाज अर्लियर नोन एज अ सादिर। जिसने भी अगर पहला या दूसरा सेशन देखा होगा उसमें मैंने अपने अदर इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया था उसमें बताया था कि भरतनाट्यम एक डांस है जिसका पुराना नाम क्या था, सादिरट्टम। ठीक, इसके अलावा इसका अन्य नाम क्या है एक और, दासी अट्टम। अगर सादिर अट्टम नहीं देता है या फिर दासी अट्टम भी देता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है भरतनाट्यम का ही एक प्रकार का रूप है। ठीक, इसके फेमस पर्सनालिटीज की बात की थी मैंने, कृष्णा अय्यर की और एक रुक्मणी देवी की। दोनों जो हैं बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं भरतनाट्यम के। इसके अलावा और भी है लेकिन आपको इन दो लोगों का ध्यान रखना है। कथकली, कथकली केरल का एक डांस है। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था अपने पिछले स्लाइड में भी। एक पुरुष प्रधान नृत्य है ना। इसको कथकली को, इसका पुराना नाम की अगर बात करें तो इसे आटुक कथा, आटुक कथा जो है इसको, इसका अगर पूछा जाए कौन सा नृत्य जो है इसे आटुक कथा के भी नाम से जाना जाता था, तो उसका सही आंसर होगा कथकली। कथक की बात करें तो उत्तर भारत का ये डांस है। ठीक, और सवाल ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है मुगलों से इंस्पायर था। तो ये कथक जो है मुगलों से इंस्पायर था, ये आपको ध्यान में रखना है, मुगलों से इंस्पायर था। ठीक, अगर कथक की फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो बिरजू महाराज का आपने नाम सुना होगा, आपको ध्यान में रखना है। मणिपुरी नृत्य के बारे में मैंने पिछली स्लाइड में बताया है कि मणिपुरी नृत्य को जागोई डांस भी कहते हैं। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन था वो मैंने प्रोवाइड किया है, आप एक बार दोबारा से उसको रिवाइज करें। आज का आखिरी सवाल पर है कि कोला काली डांस है
बताना है कि किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। तो कोलाकाली जो है केरल राज्य का एक डांस है ना। और अगर केरल के अन्य डांस की बात करें तो उसमें कुडियाट्टम जो है आपको ध्यान में रखना है। कुडियाट्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है। अगर क्लासिकल डांस की बात करें तो पिछली स्लाइड में मैंने बात किया कथकली की, ठीक। मोहिनीअट्टम भी जो है केरल का इंपॉर्टेंट डांस है, क्लासिकल डांस है ना, आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मोहिनीअट्टम के बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊं तो इसके रचयिता भरत मुनि है। इसका आपको ध्यान में रखना है। तो ये सवाल आ सकता है मोहिनीअट्टम के रचयिता कौन है, तो भरत मुनि है। इसमें मोहिनीअट्टम में 4 प्रकार के ताल होते हैं, है ना, ये भी सवाल आ सकता है, चांसेस है। आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना है। और अरुणाचल प्रदेश तो ठीक है, यहाँ हम लोगों ने बात कर ली केरल के अन्य डांस के बारे में भी। इसके अलावा एक डांस मुझे केरल की और जिक्र करूंगा, पदयानी, है ना। पदयानी पदयानी इंपॉर्टेंट डांस है, ये पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका अर्थ पूछा गया था शायद, जिसका अर्थ है योद्धाओं की पंक्ति। आपको ध्यान में रखना है पदयानी का क्या अर्थ है, योद्धाओं की पंक्ति। तो आज का हम लोग सेशन यही खत्म करते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, चौथे सेशन में, जिसमें इससे भी थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग कोशिश करेंगे लेके आएंगे। और जो भी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल देने जा रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।